नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही है। पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे मशहूर शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जबरन उठा लिया। हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था उसको तहस नहस कर दिया है। सोनम वांगचुक को वहां से पुलिस ने उठा लिया है। वांगचुक को सफेद चादर में लपेटकर मन से ले जाते वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल यह कि क्या ये मेडिकल इमरजेंसी थी या आंदोलन को कुचलने की साजिश थी। 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान करने वाले वांगचुक को ठीक 48 घंटे पहले क्यों हटाया गया? देखिए इस रिपोर्ट में क्या है। ये मोदी की तानाशाही है? क्या ये जो आंदोलन को कुचला गया सही था? क्या आंदोलन सही दिशा में जा रहा था? ये आंदोलन की जो चीजें हो रही थी वो गलत थी? जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि वहां पर सीता के पति का राम लेके नीता के पति का काम कर, इस तरह के राम के ऊपर अपशब्दों का प्रयोग किया गया। क्या वास्तव में आंदोलन था या जो आज वो सही था? ये सारी खबर सुनिए। आज सुबह करीब 7 बजे का वक्त था। जंतर मंतर पर सन्नाटा था, लेकिन आंदोलनकारियों का हौसला बुलंद था। तभी अचानक पुलिस की एक टुकड़ी सादे कपड़ों में वहां पहुंची। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस ने पहले खुद को मेडिकल टीम बताया। जैसे ही सच्चाई सामने आई वहां हंगामा बढ़ गया। पुलिस का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर और गिरती सेहत के चलते उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? देखिए किस तरह पुलिस और फोर्स के जवानों ने उन्हें मन से उठाया है। स्वास्थ्य पर संकट था और हाईकोर्ट का दखल था, इसकी वजह से सारी चीजें हुई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जो आंदोलन में गलत हो रही थी। हिंदू धर्म को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां उस मंच के माध्यम से की गई थी। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। सोनम वांगचुक की सेहत पर लगातार संकट मंडरा रहा था। 21 दिनों का उपवास कोई छोटी बात नहीं होती। उनका वजन 9.5 किलो से ज्यादा कम हो चुका था। डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ गया है। 9 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल दिया। अब खबर यह कि उनकी पत्नी गीतांजलि जे आगमो ने भी अस्पताल पहुंचकर साफ कह दिया कि उनकी अनुमति के बिना वांगचुक को कोई दवाई या तरल पदार्थ न दिया जाए। स्थिति बहुत नाजुक है। कहने का मतलब कि आंदोलन अब खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है। आंदोलन भविष्य क्या होगा? आंदोलन का समर्थकों में गुस्सा है। जानते हैं आगे, देखिए इस वीडियो में। क्या वांगचुक के हटते ही आंदोलन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आंदोलनकारियों ने साफ कह दिया कि ये लड़ाई जारी रहेगी। अभिजीत दीपके ने आज इसे खुद अनशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। संजय सिंह ने पुलिस की कार्रवाई को जबरन उठाना बताया, जो आपके आम आदमी पार्टी के सांसद है। तो वहीं जो समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव है, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब सबकी निगाहें 20 जुलाई के संसद मार्च पर टिकी हैं। और कौन है सोनम वांगचुक? आपको मैं बता दूं कि जो सोनम वांगचुक है कौन है। जो वांगचुक है उनके बारे में पहले आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज मैं उनका परिचय बता देता हूँ। सोनम वांगचुक सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। लेह में जन्म, NIT श्रीनगर से इंजीनियरिंग और फिर देश को 3 इडियट्स के फुसकू वांगड़ू जैसा रियल टाइम हीरो देने वाले सोनम आज सत्ता से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। रमन मैग्सेसे से लेकर रोलेक्स अवार्ड तक वे हमेशा समाज के लिए खड़े रहे। आखिर उनकी मांगे क्या है? क्या वे लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं? तो सोनम वांगचुक किस लिए आंदोलन में आए? हालांकि ये आंदोलन पेपर लीक को लेकर के होना था, लेकिन पेपर लीक का यहाँ पर कोई लेना देना दिखाई नहीं दे रहा है। वांगचुक का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन जनता पत्थर पर जो चिंगारी भड़की, क्या वो बुझेगी या और तेज होगी? क्या सरकार उनकी मांगे मानेगी? सवाल बहुत है, जवाब वक्त देगा। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारी कवरेज के साथ, क्योंकि हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है। इस आंदोलन में आगे क्या होगा, सोनम वांगचुक को लेकर क्या खबर आएगी, वो सारी चीजें आपके सामने आती रहेंगी। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जो ये आंदोलन था ये अपनी दिशा भटक चुका था। जो आंदोलन पेपर लीक को किया गया था, उसके बाद में नीट का पेपर साफ सुथरा हो चुका था। रिजल्ट भी आ गया है, बच्चों ने दाखिला लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन अपने उस रास्ते से भटक करके पूरी तरह से पॉलिटिक्स हो गया था। आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस पार्टी के मंच पर जंतर मंतर पर बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक वहां पर पहुंच रहे थे। सब अपने अपनी राजनीतिक रोटियां वहां पर सेक रहे थे, लेकिन किसी को सोनम वांगचुक की सेहत से कोई मतलब नहीं था। ये तो भला हो हाईकोर्ट का, जिसने दखल दे करके उनको अस्पताल पहुंचा दिया। अन्यथा सब उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही उनकी अगर कुछ सेहत को कुछ हो जाता है तो सब को मौका मिल जाएगा राजनीतिक रोटियां सेकने का। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मशगूल हो जाएंगे
और सोनम वांगचुक को सब भूल जाएंगे। और अभिजीत दीप के भी इसी तरह से लगातार लग रहे हैं कि उनका भी कुछ राजनीतिक कैरियर खड़ा हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ राजनीतिक कैरियर के लिए इस तरह की चीजें करता है। आपने देखा होगा पहले किस तरह से अन्ना हजारे के अनशन के दौरान आम आदमी पार्टी उभरी थी, अरविंद केजरीवाल निकल के सामने आए थे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हमें होता दिखाई दे रहा था, लेकिन उससे पहले ही सरकार, जो मोदी सरकार है, उसने इस आंदोलन को कुचलने की दिशा में कदम उठा दिया है। अब इसका भविष्य क्या होगा वो तो आने वाली हम वीडियो में आपको बताएंगे कि जो ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, इसका भविष्य क्या हो सकता है। लेकिन आज की जो ताजा और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज की जो स्थिति हुई है कि शायद से आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठा लिया है, उठा करके उनको सफदरगंज जो हॉस्पिटल है उसको में भर्ती करा दिया गया है, वहां उनका इलाज जारी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है, बने रहिए मेरे साथ और अपडेट लेने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वहां से हम ताजा अपडेट देते रहें। सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का काम कर